क्या हो अगर तुम्हें पता चले अभी तक तुम जो पर्पस के लिए जीते आ रहे थे वो एक झूठ था। मैं यहाँ पर उस एनिमे की बात कर रहा हूँ जिसके मेन कैरेक्टर ने ये सब फेस किया है। Yeah, your thinking is right. It is none other than Vinland Saga. एंड आई सपोज तुमने इसका नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो अब सुनो। तो ये स्टोरी वाइकिंग एरा से बिलोंग करता है एंड ये रिवेंज एंड फॉरगिवनेस पर बेस्ड है। एंड इस एनिमे या मांगा का कोर पीस है। लाइक रियली वाइकिंग के एरा में पीस, एंड ना ही ये तुम्हें सिर्फ पीस दिखाएगा बल्कि ये तुम्हें फील भी करवाएगा। एंड यही इसको एक पीक एनिमे या मांगा बनाता है। तो इसके बाद से स्पॉइलर स्टार्ट होने वाला है। तो जिसने अभी तक ये मांगा या एनिमे नहीं देखा है या पढ़ा है, पहले जाके वो करो, बिकॉज यू आर मिसिंग अ बिग मास्टरपीस। So, what are we waiting for? Let's get start. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सीजन 1 से। एपिसोड की शुरुआत में हमें थॉरफिन दिखाया जाता है जो कि एक वॉरियर बनना चाहता है, बट उसके पापा उसे समझाते हैं कि इस दुनिया में हमारा कोई एनिमी है ही नहीं। एंड ऑल्सो इट इज अ फेमस डायलॉग ऑफ विनलैंड सागा, वी हैव नो एनिमीज। कि जब उसके पापा ये लाइन बोल रहे होते तो थॉरफिन बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, तो वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाता। एंड हमारी कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एक बार उसके पापा और थॉरफिन बोट पर सफ़र कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वाइकिंग्स घेर लेते हैं। और जब थॉर एंड वाइकिंग के बीच बात हो रहा होता है तब थॉरफिन को पता चलता है कि उसके पापा भी एक वाइकिंग थे। द थिंग इज वाइकिंग्स तो अच्छे होते नहीं है, तो वो वाइकिंग्स थॉरफिन के पापा को मार देते हैं और उसके पापा को मरवाने वाला वाइकिंग का नाम था एस्कलार्ड। सो ये सब देख के थॉरफिन सहता नहीं है एंड वो भी एक गलत रास्ते पे निकल जाता है, यानी रिवेंज के रास्ते पे। लेकिन ड्यू टू सम रीजन थॉरफिन एस्कलार्ड के क्रू में ज्वाइन हो जाता है, पर उसका हेट्रेड एस्कलार्ड के लिए कम नहीं होता। वो टाइम टू टाइम उसे चुनौती देता रहता है उससे लड़ाई करने के लिए और उसे जान से मारने के लिए, लेकिन वो फेल होता है। एंड बदला लेना और उसके पापा के कातिल को मारना उस पर इतना सवार रहता है कि उसके जिंदगी का पर्पस ही वही बन जाता है। बट ये बात तुम भी जानते हो कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से होती नहीं है। एंड वही थॉरफिन के साथ होता है, एस्कलार्ड किसी और के हाथों मर जाता है। जब एस्कलार्ड मरता है तो थॉरफिन यही सोचता है कि व्हाट आई सपोज टू बी आफ्टर दिस। वो यही सोचता है भाई मैं तो इसीलिए जी ही रहा था, मैं इसके आगे करूँ क्या, मेरा लाइफ का गोल क्या है। एंड ये वही टाइम था जब थॉरफिन पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है। सो ये था सीजन 1 ऑफ विनलैंड सागा, जो कि फुल ऑफ ब्रूटैलिटी रिवेंज से भरा हुआ था और फॉरगिवनेस तो यहाँ पर कहीं थी ही नहीं। और हाँ, ये तो तुमको भी याद होगा जब तुमने सीजन 1 के बाद सीजन 2 देखा होगा, लाइक यू गोना शॉक, क्योंकि सीजन 1 सीजन 2 से बहुत ज्यादा अलग था। कहाँ सीजन 1 में ये लड़ाई वो ये सब हो रहा था और सीजन 2 में लाइक इतना पीस अब पच नहीं रहा था भाई। एंड ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो इसमें सीजन 1 दिखाया गया और सीजन 2 में जो दिखाया गया, लाइक ऐसा चेंज हुआ है कि व्यूअर्स तो शॉक हो ही जाते हैं। लाइक सीजन 1 में तुम सिर्फ फाइटिंग रिवेंज फुल ऑफ एक्शन देख रहे हो, एंड सीजन 2 में क्या दिखाया जाता है तुम्हें, फार्मिंग एंड स्लेवरी का क्या सीन है। या सीजन 2 फुल ऑफ पीस रहता है और इसी में थॉरफिन अपने पापा को फॉलो करता है विद अ फेमस डायलॉग, वी हैव नो एनिमी। So let me give a shout out season 2। तो मैं ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ, लाइक फार्मिंग एंड थॉरफिन ये आदमी से कैसे मिला। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि थॉरफिन अपने पापा की तरह एक ट्रू वॉरियर कैसे बना। सो लेट्स ब्रेक डाउन द सीजन 2 ऑफ विनलैंड सागा। सो इस सीजन में थॉरफिन एक ट्रू वॉरियर बनता है और समझता है द मीनिंग ऑफ ट्रू वॉरियर। तो थॉरफिन ये तो समझ जाता है कि ट्रू वॉरियर किसे कहते हैं, लेकिन उसे नाइटमेयर परेशान करता है और वो नाइटमेयर रहता है उन लोगों का जिसको थॉरफिन ने मारा है। और वो अकेले इस नाइटमेयर से नहीं बच सकता था, लेकिन उसको एक इनार यानी उसका दोस्त
उसको मदद करता है इस नाइटमेयर से पीछा छुड़ाने में। और हाँ, इस सीजन में थॉरफिन और इनार भले ही स्लेव रहते हैं, लेकिन इन दोनों का बॉन्डिंग लाइक अ ब्रदर। लाइक उस टाइम पे वर्ल्ड वॉरलॉर्ड और क्रुएल्टी पे चलता था, लेकिन इन दोनों ने इसमें जीने का तरीका सीख लिया थ्रू फ्रेंडशिप। और सीजन 2 सिर्फ इस पे बेस्ड नहीं है, वो हार्श रियलिटी दिखाता है स्लेवरी का, और वो चाह के भी इन सब से आजाद नहीं हो सकते हैं। वो तो लक अच्छा था थॉरफिन और इनार का जो वो इस लैंडलॉर्ड के हाथ में गए, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड इनको अपनी आजादी कमाने का मौका देता था। लाइक तुम इसके लिए काम करो और ये तुम्हें आजादी देगा स्लेवरी से। और हाँ, जो ये लैंडलॉर्ड था इसका फार्म एक पैराडाइज से कम नहीं था, लेकिन इस फार्म का ओनर नहीं जानता था आने वाले जंग के बारे में। और पता है इससे हमें क्या पता चलता है कि एक पैराडाइज भी पीसफुल हमेशा के लिए नहीं रह सकता, स्पेशली इन वाइकिंग्स एरा। और इसके फार्म पे हमला करने वाला राजा का नाम था कन्यूट, या ये वही कन्यूट है जो सीजन 1 में एक लड़की की तरह था, लेकिन अभी ये डार्कनेस की ओर जा चुका है। इसका गोल था वर्ल्ड में पीस लाना, लेकिन अभी ये कुछ और ही कर रहा है। एंड हाँ, द थिंग इज ये अभी भी उससे अनअवेयर है कि ये पीस के चक्कर में कितना जंग करवा रहा है। लाइक अपोजिट, लाइक के थॉरफिन सीजन 1 में विलन था और कन्यूट एक टाइप से हीरो, बट इन सीजन 2 दे आर अपोजिट। कन्यूट विलन बन चुका है एंड हमारा लॉन्डा हीरो। और तुम तो जानते होगे जब कन्यूट इस लैंडलॉर्ड के फार्म पे आया था तो थॉरफिन ने उससे भी फाइट की थी। नो फाइट नहीं, वो जस्ट पंचेस ले रहा। वो इस चीज को पीस से सुलझाना चाहता था। पहले तो कन्यूट थॉरफिन को देख के शॉक हो जाता, लाइक उसने जब देखा था उसको लास्ट बार तो वो एक जानवर की तरह था, अभी वो क्या ही संत बन चुका है। लाइक कन्यूट कांट बिलीव इट, इसीलिए वो इस पे हंसने भी लगता है। लेकिन एट फाइनल वो रिट्रीट कर लेता है थॉरफिन के कहने पर। नाउ यू कैन क्लियरली सी हाउ पावरफुल इज पीस। लाइक वो बिना किसी जंग के एक राजा को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है, एंड यही मोरल उसके फादर भी फॉलो करते थे। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज विनलैंड सागा, क्योंकि ये सिर्फ एक एनिमे नहीं है, इसकी स्टोरी तुम्हें इंस्पायर करती है एंड दिखाती है कि इस वर्ल्ड में हेट्रेड तो है, लेकिन तुम इन सब से आगे हो। तो यह वीडियो खत्म। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें किसी मांगा की एक्सप्लेनेशन चाहिए चैप्टर 1 से, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बताओगे तो मैं वो कर भी दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एक ऐसे मांगा पे जिसका एनीमे अभी तक बना ही नहीं। या अगर तुमको अगला वीडियो या फिर हमारे चैनल से जुड़ना है तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए सी या। एंड हाँ, तुम लोगों को अगर पता है कि माइक का वॉइस इस रियल वॉइस जैसा कैसे करें तो बताओ यार, क्योंकि माइक में मेरा आवाज़ कुछ और ही सुनाई देता है।